इष्ट देव का कैसे चयन करें और इष्ट देव का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है। तो सबसे पहले बहुत अच्छे से समझ लीजिए, जब तक आप अपनी इष्ट की पूजा नहीं करते, जब तक आप अपने कुल देवी देवता की पूजा नहीं करते, जब तक आप अपने कुल गुरु की पूजा नहीं करते, तब तक आप अपनी ज़िंदगी में जितने मर्जी उतने उपाय कर लीजिए, जितनी मर्जी उतनी पूजाएं साधनाएं कर लीजिए और जितना मर्जी उतना आप इच्छा पूर्ति वाले बाबाओं के पास आप जाते रहिए, आपकी वो इच्छा पूर्ति नहीं होगी, बल्कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर बुध और बृहस्पति दोनों आपको बुरा रिजल्ट दे करके आपकी ज़िंदगी के अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, आपकी लाइफ के अंदर परेशानियां बहुत ज़्यादा क्रिएट कर देते हैं और आपको सिर्फ बुद्धि और दिमाग के भटकाव के अलावा और कुछ नहीं मिलता। अंत में आप यही कहते हैं, यार सबने अपना अपना सिर्फ प्रोफेशन बना रखा है, किसी के पास जाने से कुछ नहीं मिलता। तो एक बात आपको मैं तय करके बता देता हूँ, बहुत क्लियर एंड कट है कि जब तक आप अपने जन्म कुंडली के हिसाब से अपने कुल देवी देवता, अपने इष्ट को नहीं चुनते, तब तक आपको इनकी तरफ से भी अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए जन्म कुंडली का दूसरा भाव आपके परिवार का होता है। देखो, ये जो जन्म कुंडली का दूसरा भाव मैंने यहाँ मार्क किया है, ये आपके धन और परिवार का होता है, वाणी का होता है। यहाँ से आप किसी भी ग्रह, किसी भी देवता, किसी भी आप गुरु के मंत्र का उच्चारण करते हैं तो यहाँ से मंत्र उच्चारण यानी कि वाणी की शक्ति मिलती है। पांचवें भाव से पता चलता है कि आपके इष्ट कौन हो सकते हैं जिनसे आपको सुख की प्राप्ति मिल सकती है, और जन्म कुंडली के 9वें भाव से पता चलता है कि यदि आप इनकी पूजा कर लेंगे तो आपका भाग्य यानी कि आपका भविष्य भी सुधरेगा, पास्ट में जो पीछे गलतियां हो गई हैं उससे भी आपका बचाव होगा। तो मैं आपको एग्जाम्पल बिल्कुल क्लियर कट बता देता हूं। यदि किसी की जन्म कुंडली का मेष लग्न है इस प्रकार से, उसको सबसे पहले पूजा करनी चाहिए अपने कुल देवी देवता, अपने कुल गुरु, अथवा जो भी परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं और जो भी हमारे इष्ट सनातन में जो कि गुरु के तौर पे पूजा जाते हैं, अर्थात ब्रह्मा जी, तो आपको सबसे पहले उनकी पूजा करनी चाहिए। आपको बिल्कुल क्लियर है कॉन्सेप्ट, क्योंकि दूसरा घर मंत्र का हो गया, पांचवा घर आपके जो कि आपकी जो प्रॉब्लम है उससे कंसर्न करते हुए हो गए, और 9वां घर आपके भाग्य से जुड़ा हो गया, यानी आपको भाग्य में उन्नति के लिए आपकी जन्म कुंडली के 9वें भाव में 9वीं राशि आ रही है, तो बृहस्पति की राशि है, तो आप गुरुओं की पूजा करें, मेंटर्स की पूजा करें, यानी कि जो भी आपको टीचर हैं उनकी आप बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करें। यदि आपका वृषभ लग्न है तो उसके अकॉर्डिंग अलग, जिसका मिथुन है उसके हिसाब से अलग। मैं आपको ये सारी चीज़ें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ कि किसके लग्न के हिसाब से किस देवी देवता की पूजा उसके लिए फलीभूत होगी, वो आप देख लीजिएगा। मैं यहाँ पर डिटेल में दूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं शॉर्ट में आपको समझा रहा हूँ और कुछ चीज़ें रिटर्न में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल करके आपको दे रहा हूँ। होप आपको ये दूसरा टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से इष्ट का चुनाव किया जाए।